So hi friend viewers, this is Abhishek Mehta and welcome back to my channel The Classical Motorhead. Rev your classical moments again. क्या आप लोगों ने डाइकास्ट इंडस्ट्री के बारे में सुना है? और अगर नहीं सुना तो आज मैं एक ऐसी जगह आया हूँ जिनका काम ही यही है और इनसे इनका नाम भी है। कहाँ पे आया हूँ मैं, इसके बारे में आपको मैं बताऊँगा आगे वीडियो में, बट मैं आपको बताने वाला हूँ आज जो आप ये वीडियो देखने वाले हैं आपकी नॉलेज डाइकास्ट इंडस्ट्री के बारे में अच्छी खासी बढ़ने वाली है और जो लोग डाइकास्ट इंडस्ट्री को नहीं जानते उसके बारे में भी वो जानेंगे। आज हम मिलने वाले हैं द फाउंडर एंड ओनर ऑफ द K10 स्केल मॉडल मिस्टर केतन से। सो चलिए सर से बात करते हैं, सर से मिलते हैं एंड जानते हैं कि डाइकास्ट इंडस्ट्री काम कैसे करती है, सर कैसे काम करते हैं और जो प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं वो क्या है, क्यों है, क्या उसका स्कोप रहता है। तो काफ़ी क्वेश्चंस है मेरे दिमाग में भी, तो आई होप आप लोग भी एक्साइटेड होंगे कि क्या चीज़ है ये जानने में। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो। हेलो केतन सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, वेलकम अभिषेक। कैसे आ रहा हो? सर एक्चुअली क्या बताऊं, मैंने आपके थैंक यू सर एक्चुअली क्या है ना, मैंने आपके स्केल मॉडल के बारे में बहुत सुना है एंड जो K10 आपने एक जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है पूरा इंडियन कार्स का, सर आपको तो पता है मेरा चैनल भी इसके रिलेटेड ही है, क्लासिकल कार्स एज वेल एज बाइक। तो सर मैंने सोचा कि क्यों ना हम कवर करें सर आपको, बिकॉज मुझे आपका कॉन्सेप्ट बड़ा पसंद आया जो डाइकास्ट इंडस्ट्री को लेकर सर आपने जो एक कॉन्सेप्ट इंडिया में लॉन्च किया ना सर, मुझे बड़ा मज़ा आया देख के। और सर मैं चाहता था कि जो मेरे फ्रेंड व्यूअर्स हैं वो लोग भी आपसे मिले और जाने कि ये जो डाइकास्ट इंडस्ट्री है अपने इंडिया में सर हाउ डज इट वर्क, मतलब तो सर मतलब इस चीज़ में सर मुझे पहला क्वेश्चन बस यही रहेगा कि थोड़ा आप डाइकास्ट इंडस्ट्री के बारे में, जो इंडियन इंडस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा अगर बताओ सबसे पहले। सो अभिषेक, लाइक इंडिया में लाइक nobody makes metal cars. So like recently एक कंपनी है दिल्ली बेस्ड, they have started like a toy grade metal cars, but ऐसा like nobody focus on Indian vehicles. जो भी आपको मिलता है it's all China, Asian countries who make them, or say German, France. So there are many brands which are well known outside. So scale models are based on the scales. Okay, so largely 1:43 is a scale जो कलेक्टर्स कलेक्ट करते हैं. Then there are bigger scale which is 1:18, 12, 24, and there are smaller like Hot Wheels, 1:64. So ये इंडिया में largely people collect Hot Wheels because those are readily available. But in recent years there are some issues due to licensing, BS certification, whatever. But still people like to collect Hot Wheels. अब मेरा कंसेप्ट आपको पता है कि we focus on इंडियन व्हीकल्स जो कोई नहीं बनाता. So that's how it started. Yeah. तो सर मुझे एक चीज़ बताइए, मतलब ये K10 स्केल मॉडल्स जब आपने लॉन्च किया सर, व्हाट वाज द थॉट कि यार ये करते हैं, मतलब शुरू करते हैं ऐसा? लार्जली इट वाज नॉट लाइक अ सोचा समझा समथिंग लाइक दैट. इट स्टार्टेड आउट ऑफ नथिंग. मतलब फॉर एग्जांपल आई हैड अ हॉबी ऑफ प्लेइंग विद कार्स, टॉयज, कार्स. सो बचपन से वो हॉबी था. एंड देन कोविड में ऐसा था कि वी हैड लॉट ऑफ फ्री टाइम टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. तो वो टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यार इंडियन कार्स का तो कोई बना नहीं रहा है. मतलब जो भी मिलता है इट्स लार्जली टॉय ग्रेड, इट्स नॉट फॉर द एडल्ट्स जो उनको चेरिश कर सके या किसी की मेमोरेबल है. फॉर एग्जांपल 800 किसी को घर पे रखना है, तो ऐसा कुछ मिलता नहीं था. सो आई थॉट कि अपने पास टेक्नोलॉजी में भी है क्या करने के लिए. तो वी हैड 3D प्रिंटिंग. सो मैंने बोला कि यार चलो ट्राई करते, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. ओके. तो मतलब सर जैसे आपने स्टार्ट भी करा और नाउ जैसे आप अभी काम कर रहे हैं, सो सर बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई हो, या जैसे आपने कहते हैं जैसे हम वी स्टार्ट अ वर्क, बट सर होता क्या है कि बीच में लगता है यार मैंने क्यों स्टार्ट कर दिया, मतलब दिक्कतें आ रही हैं यार, छोड़ो इसको, छोड़ देते. कभी सर ऐसा कोई मोमेंट ऐसा कभी आया हो बीच में? इतना दिक्कत मतलब ऐसा तो कभी नहीं हुआ, बट देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस बिकॉज आई हैव टू लर्न न्यू थिंग्स. सो पहले तो सॉफ्टवेयर समझो, डिज़ाइनिंग समझो, 3D प्रिंटिंग कैसे होता है समझो, उनके वेंडर्स ढूंढो. देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस. सो मतलब बीइंग कैन से पॉजिटिव एटीट्यूड गाय,
मैंने बोला अभी करना है, ठान लिया तो करना है। तो जितने भी हर्डल्स आ रहे थे, चैलेंजेस आ रहे थे, हो सकता है वो चैलेंजेस मेंटली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, बट समहाउ आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ गो एंड लेट्स थिंक हाउ इट गोज। तो वैसा हुआ। सर मतलब आपने व्हाट वाज योर फर्स्ट स्केल मॉडल जो आपने बनाया था, एंड मतलब उसमें क्या क्या आपको लगा कि थोड़ा कहते हैं ना कि थोड़ी उसमें वो इम्प्रूवमेंट था, वर यू हैप्पी विद द प्रोडक्ट? मतलब मेरा क्वेश्चन ये रहेगा जो आया था। सो टू स्टार्ट विथ ना, मतलब ऐसा था कि मेरे बचपन में व्हेन आई वाज बोर्न इन अ पद्मिनी प्रीमियर, ठीक है। दैट वाज द फर्स्ट कार ऑफ माय फादर एंड मैं तो हॉस्पिटल डैड मॉम को उसी में लेके गए थे, तो दैट वाज अ मेमोरेबल फॉर मी। बट वो तो कहीं मिल नहीं रहा था मुझको ऑनलाइन उसका डिज़ाइन वगैरह। सो आई थॉट कि उसके बाद वाली मेरी फेवरेट कौन सी थी, तो अपनी मारुति 800, बिकॉज दैट वॉज वेरी मच मेमोरेबल कार, नॉट ओनली फॉर मी बट पैन इंडिया। लोग 800 को तो सब लोग लव करते हैं। सो आई थॉट कि चलो 800 से शुरू करते हैं, बहुत लोगों को 800 का क्रेज़ है। सो ये वाली जो मॉडल आप यहाँ देख रहे हो, ये था मेरा फर्स्ट मॉडल जो मैंने प्रिंट किया था। दिस वॉज अगेन 2022 व्हेन आई स्टार्टेड। सो ये था, एंड यू कैन सी कि इतना कुछ उसमें फिनिश नहीं है बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट प्रोडक्ट। एंड नाउ यू कैन आल्सो सी द रिसेंट व्हिच वी आर मेकिंग। सो देयर इज अ कंप्लीट, यू कैन से चेंज, टर्न अराउंड। एक्चुअली सर मैं खुद देख रहा हूँ, मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ जो फर्स्ट प्रोडक्ट का जो ग्लॉस भी आ रहा है पेंट में और जो इनका आ रहा है पेंट में, मतलब बहुत पेंट वर्क में भी काफ़ी मतलब चेंजेस है। बिकॉज क्या है ना कि मैं इस बैकग्राउंड का नहीं था, तो हर एक चीज़ सीखना कि पेंट कैसे इंप्रूव करना है, प्रोडक्ट फिनिश कैसे इंप्रूव करना है, इसको थोड़ा टाइम लगा। बट नाउ वी आर एट दिस पॉइंट की अच्छा खासा इम्प्रूव है। देयर आर क्रिटिक्स हु आर एन्जॉइंग द प्रोडक्ट एज वेल। सो बड़े बड़े नाम हैं, मैं अभी लेना नहीं चाहूँगा, बट देर आर हैप्पी विद द प्रोडक्ट्स। सर मतलब सर जैसे ये बात हो गई आपके फर्स्ट प्रोडक्ट की, बट सर एक ऐसा होता है ना, वी ऑल हैव टाइम, वी ऑल हैव अ टाइम इन आवर लाइफ जब हम एक चीज़ पे इतनी मेहनत करते हैं और हमें लगता है यार ये जो चीज़ है ना, ये मेरे से कभी अलग कोई नहीं कर सकता। तो सर इसमें आप में वैसे तो सर आई नो कि आपकी जो ओवरऑल जो पूरा आपने डाइकास्ट बनाया, आई थिंक ऑल विल बी स्पेशल टू यू बिकॉज खुद की मेहनत है तो वो लगता है। बट सर ऐसा कौन सा मैं पूछूँ डाइकास्ट मॉडल हो जिसमें आपको लगा यार मेहनत भी लगी और जो उसका रिजल्ट आया वो आज भी आप याद करते हो, नहीं यार ये मैं अपने पास रखूँगा और ये एक अलग है, एकदम थोड़ा हटके है सबसे? एज यू सेड कि मॉडल्स तो बहुत सारे हैं, बट हमने फरवरी दिस ईयर देयर वाज अ इवेंट कॉल्ड जनरेशन स्पीड। सो इट वाज इन फरवरी मंथ एंड इट वाज द फर्स्ट इवेंट जहाँ पे हमने पार्ट लिया था। तो प्रॉपर स्टॉल, बहुत सारे व्हीकल्स। सो ये जो व्हीकल देख रहे हो आप, ये जो जिप्सी बनाई थी, सो ये कम्प्लीटली ऊपर का जो पूरा मॉडल है विद इंटीरियर एंड ऑल डैशबोर्ड, ये पूरा हमने बनाया था। और उसके नीचे हमने एक एडॉप्ट कर ली, इसमें हमने एंटीना भी मतलब लगा रखा है। और ये एंटीना में एक्चुअली फ्लैग भी था, हमारा मॉडल का फ्लैग था। और दिस वाज यूज्ड एज अ मार्केटिंग टूल इन द इवेंट। सो व्हाट आई शुड डू इज आई शुड टेक दिस, ड्राइव दिस अराउंड द होल जनरेशन स्पीड इवेंट। और उससे क्या हो रहा है, आई वाज कैचिंग द पीपल लाइक अ मैग्नेट, सो एवरीवन वाज कमिंग टू द स्टॉल। सो दिस हेल्प्ड अ लॉट एंड इट रियली help me to understand। तो एवरेज में मतलब इस मॉडल को क्या बोलो कितना टाइम लगा होगा बनने में? पूरा बनने का कैसा है कि डिपेंड्स अपॉन साइज एंड ऑल। तो जितना बड़ा उतना ज़्यादा टाइम, मतलब पकड़ लीजिए 8 आवर्स 10 आवर्स प्रिंटिंग। उसके बाद देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेस, आई विल टेल यू कि तो सर एक काम करते हैं, मतलब मॉडल्स तो देखो इसमें पड़े हुए हैं, तो सर मैं मतलब चाहूँगा अगर आप एक बार मुझे दिखाओ कि रॉ से क्या मतलब फाइनल प्रोडक्ट कैसा निकलता है, क्या निकलता है। तो सर फिर लेट्स हेड ओवर। श्योर, प्लीज आइए। सो आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे बनता है। ओके, तो सर मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि ये ओवरऑल बनता कैसे है और जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है वो कैसे, मतलब। हाँ, तो अपना जो SLA टेक्नोलॉजी है जिसमें से ये गाड़ी का शेल बनता है, तो वो जब बनता है तभी देयर आर सो मेनी सपोर्ट स्ट्रक्चर्स। सो इसका वो मतलब साइंस उसके पीछे ऐसा है कि बिना उसके वो बनेगा नहीं। तो ये सपोर्ट स्ट्रक्चर्स है। सो वंस इट कम्स आउट ऑफ मशीन, अपने को सपोर्ट्स निकालने पड़ते हैं और सपोर्ट्स निकालने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। ओके ओके ओके। सो दिस इज लाइक अ शेल ऑफ द व्हीकल। तो ये सपोर्ट्स निकलना, ये ऐसा दिखेगा आपको। ओके। अब आप देखोगे तो सरफेस बहुत ही रफ है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही रफ है, राइट। देयर इज नो स्मूथनेस। यस यस यस। वो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सैंडिंग करना पड़ता है।
ओके। तो इसको आप अगर हाथ लगाओगे थोड़ा स्मूथ हुआ है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा स्मूथ हुआ है। सो सर जैसे मैं देख रहा हूँ कि इसमें पुट्टी सी लगी हुई है, तो दिस इज द सेम पुट्टी जो हम वैसे यूज करते हैं। गाड़ियों पे जो लगाते हैं रियल गाड़ी, इस पे भी वही लगाना पड़ता है, बिकॉज हमेशा एक्यूरेसी नहीं आती उतनी, तो थोड़े बहुत जहाँ पे भी अनइवन लाइंस है वहाँ पे पुट्टी बनना पड़ता है। एक बार वो हो गया, फिर उसको प्राइमर चढ़ता है, तो प्राइमर के बाद आप इसको हाथ लगाओगे आपको एकदम स्मूथ लगेगा। मतलब इस वाले में और जो वो क्वालिटी पड़ी हुई है इसमें एक्चुअली फ़र्क काफ़ी है। ये प्राइमर तो मतलब सर मैं ये देख रहा हूँ जैसे हमारा नॉर्मल गाड़ियों का भी पेंट प्रोसेसिंग पूरी रहती है जो प्रोसेस, तो बस इसमें भी ऐसा ही रहता है एकदम सेम। इसमें ऐसा है कि जो मशीन से बन के आता है दैट इज़ वेरी रफ। ओके। और वी कैन नॉट डायरेक्टली पेंट इट, देयर इज अ पोस्ट प्रोसेसिंग जो मैंने आपको बताया। सो रिमूवल, फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ सपोर्ट्स, आफ्टर रिमूवल देयर इज सैंडिंग, देयर इज पुट्टी, प्राइमर, अगेन ग्रे प्राइमर एंड देन पेंट। दैट्स हाउ देयर आर स्टेप्स। ओके सर, बट चलो ये तो सर स्टेप्स हो गए, बट सर मुझे अभी भी समझ नहीं आया, मैं फ्रैंकली बताऊं कि ये मॉडल बना कैसे सर, ये मतलब इतना भी स्ट्रक्चर कैसे मतलब खड़ा हुआ, क्या इसका क्या व्हाट्स द साइंस बिहाइंड इट, व्हाट्स द मेथड बिहाइंड दिस वन सर, तो थोड़ा इसके बारे में बताओ मुझे। हमारी मशीन से ऊपर आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो सर, यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कैसे बनता है। श्योर सर, प्लीज़ सर। चलिए, तो सर हम लोग ऐसे मशीन्स के पास आ गए हैं, तो सर फर्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, एक बार बताओगे आप एक बार मशीन्स के बारे में, क्या इस डाइकास्ट मॉडल में मशीन रहती है, तो क्या किस टाइप की मशीन्स होती हैं ये? या सो अभिषेक, जैसे रेजिन मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग द शेल, जैसे मैंने बताया, तो वो रेजिन जो होता है वो ऐसे बॉटल्स में लिक्विड फॉर्म में होता है। सो नॉर्मली ये जो मशीन्स है ये इंडिया में तो बनती नहीं, इज़ ऑल इम्पोर्टेड, ऑल चाइना मैन्युफैक्चर्ड। तो अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे मशीन में वी कैन पोर दिस मटेरियल। सो वी हैव टू ऑलवेज वेयर सेफ्टी ग्लोव्स। तो ये ऐसे मटेरियल जाता है अंदर, and then we have to just start it, put the program and it will start printing. सर तो मतलब आप जो हो सब कुछ you do all things in house only? Yes. और you outsource also? नहीं, अभी के लिए तो एवरीथिंग इज़ इन हाउस। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे अभी आपने मुझे बोला कि चलो इसमें प्रिंट तो हो गया, उसके आगे क्या होता है। अभी ऐसा नहीं कि ये प्रिंट हो गया, फॉर एग्जांपल ये व्हील्स है जो नीचे 800 थी, तो ये जो प्रिंट होने के बाद अभी निकाला हुआ फ्रेश ही है। मैं आपको इसका पोस्ट प्रोसेसिंग बताता हूँ कैसे करते हैं। सो अभी मशीन्स ऑन करते हैं। दीज आर क्यूरिंग मशीन। सो ये वाली जो है दिस इज़ आइसोट्रोपिक अल्कोहल एंड दिस इज़ यूवी लाइट्स मशीन्स। सो जैसे हमारा ये पार्ट बना है, अब इसको हम डालते हैं क्लीनिंग के लिए। ओके। सो इसमें ये बकेट होता है, इसमें हम लोग डाल देंगे एंड वी विल क्लोज इट और थोड़ा सा टाइम लगा देंगे, तो ये अंदर उसको वॉश करेगा। सो ये वॉशिंग प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट क्लियर्स द इम्प्योरिटीज़ एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ड्राई इट एंड देन पुट इट इन द यूवी मशीन। सर वॉशिंग में मतलब कितना टाइम लग जाता है? नॉर्मली प्रोडक्ट का जो साइज़ है, फॉर एग्जांपल अभी तो व्हील्स थे, व्हील्स आर वेरी स्मॉल, सो 5 मिनट्स इज़ फाइन। बट जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनको हमको एटलीस्ट 20-30 मिनट्स तो रखना पड़ता है। ओके ओके सर, एक मेरा ऐसे भी क्वेश्चन मुझे आ गया है कि दूसरा, सर कस्टमर्स की आजकल क्या डिमांड रहती है, मतलब कौन सा स्केल मॉडल, एक बार थोड़ा बताओ अगर जब तक ये प्रोसेस हो रहा है। तो सर स्केल मॉडल कैसे तरीके के आते हैं और सर कस्टमर क्या आज के टाइम डिमांड करता है, यार ये स्केल मॉडल जो आपकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग साइज़ है, मतलब क्या रहता है सर? टू बी फ्रैंक ऐसा कुछ है नहीं कि पीपल आर लाइक उनको जैसे चाहिए वैसे बनाते हैं। सो हमने हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे मॉडल्स लिस्ट किए हैं। सो नॉर्मली मॉडल्स लाइक XUV 700, कुशाक, वर्टस, इनके ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं कंपेयर टू दी अदर मॉडल्स। सर तो जैसे आप एज यू सेड कि आप OEM के साथ भी यू वर्क, सर जैसे
क्या लाइसेंसिंग या इन चीज़ों में कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है आज के टाइम या कुछ ऐसा रहता सो है? लाइसेंसिंग का कैसा है ना, यू हैव टू गेट अ कंसर्न विद OEM व्हेन यू आर मेकिंग इन ह्यूज नंबर्स, मतलब 1000 के ऊपर, 10,000 के ऊपर. बट व्हेन यू आर वर्किंग लाइक 5-10 एज अ हॉबी, यू नो, पीपल को घर पे एक मेमोरी के लिए रखना है उनकी गाड़ी का, तो फॉर दैट OEM डजंट हैव दैट काइंड ऑफ, यू नो, बिकॉज नॉर्मली कैसे रहता है, दे वांट समथिंग एज अ रॉयल्टी व्हेन यू मेक समथिंग, लाइक उसके लिए लाइसेंसिंग लगता है. बट रॉयल्टी का बात है जब व्हेन यू आर मेकिंग इट इन अ मोल्ड, और तो उसका कॉस्टिंग भी वैसा रहता है. तो फॉर दिस इज नॉट रिक्वायर्ड अनलेस एंड अनटिल यू आर लेबलिंग देम सेलिंग एज ऑफिशियल लाइसेंस प्रोडक्ट, तब जाके वो इशू आ सकता है. बट हमारे केस में वी डोंट एनीवेयर मेंशन कि ये ऑफिशियल लाइसेंस है वगैरह. वी ऑलवेज मेंशन कि दिस इज़ फॉर हॉबिस्ट. सर जैसे हम आपकी वर्कशॉप में अभी खड़े हुए हैं, तो सर यहाँ पे कुछ है कि जैसे व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट यू टेक, क्या जो लेने डेफिनेटली चाहिए, क्या क्या सर मतलब रहता है? जैसे मैं देख रहा हूँ ग्लव्स भी आपने पहने हुए हैं. सो दीज आर नाइट्राइल ग्लोव्स. सो ये ग्लोव्स पहनने इसीलिए पड़ते हैं बिकॉज जो मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, रेजिन मटेरियल, इसके यू नो स्किन कनेक्ट से देयर कुड बी स्किन डिजीजेस इन लेटर ईयर्स. So that's why we wear these gloves. Then we also have we have to make mask. जब पेंट करते हैं तभी मास्क पहनना होता है बिकॉज पेंट से भी लंग्स में इश्यूज होते हैं. तो वो सब प्रिकॉशंस हम फॉलो करें. इवन आप नीचे हम वापस जब जाएंगे, जब फिनिश प्रोडक्ट देखने, तभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग सेफ्टी गॉगल्स भी यूज़ करते हैं. बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स तो लेते हैं बिकॉज विदाउट सेफ्टी वी कैन नॉट गो फॉरवर्ड, राइट. ओके ओके. तो सर अभी जैसे आपने बताया इसको कहते हैं हम क्यूरिंग मशीन या UV मशीन यूज़ कर. तो सर इसमें एक टेक्निकल, इसमें कितना टाइम जैसे जाता रहता है अपना, आप जो स्केल मॉडल आप प्रिपेयर करते हो? सो एवरी मॉडल को धोना पड़ता है, मतलब बेसिकली इट्स धोना. ओके. बट ये धो जो रहे, दिस इज इन आइसोप्रोपिक अल्कोहल. ओके ओके. सो ये वॉश हो रहा है. वॉश होने के बाद क्या होगा, जो एक्स्ट्रा रेजिन रहता है वो इसमें चला जाता है और वो साफ़ हो जाता है. उसके बाद हमको इसको ड्राई करना पड़ता है. अब ये नॉर्मली ऐसा है कि फॉर एग्जांपल किसी गाड़ी का मैंने शेल प्रिंट किया तो उसको 7 आवर्स 8 आवर्स लग गए. फिर क्यूरिंग के अनदर 30 मिनट्स. सर हमने जब ये क्यूरिंग प्रोसेस कर दिया, अब इसके बाद सर नेक्स्ट व्हाट विल बी द प्रोसेस? हाँ, सो क्यूरिंग के बाद जैसे मैंने बोला कि सैंडिंग वगैरह जो नीचे होता है, तो एक बार वो हो जाएगा. अभी नॉर्मली व्हील्स में कैसे है, इट्स ऑलवेज ब्लैक कलर एंड इट्स वेरी मच यू नो गुड इन शेप. सो जहाँ पे भी कुछ अनइवन लगा देन ओनली वी हैव टू डू द पुट्टी प्रोसेस. अभी इसमें व्हाट वी कैन डू इज डायरेक्टली पेंट. ओके. सो आई विल शो यू दैट राइट नाउ. ओके. तो अब जैसे आपने बताया कि पेंट भी हो गया, तो सर मतलब फिर कैसे रहता है पेंट के बाद? सो अभी एक बार जैसे हमने देखा ऊपर पेंट बूथ में पेंट कैसे होता है, सो वो प्रोसेस पेंट होने के बाद वी हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट फॉर 12 आवर्स सो दैट द पेंट गेट्स ड्राइड. बिकॉज फिर टच करेंगे तो फिंगरप्रिंट्स आएगा, तो अपना जितना मेहनत है इट विल बी वेस्ट. सो वी हैव टू वेट टिल इट गेट्स ड्राई. सो ये ट्रे में आप देख सकते हो फ्रेशली पेंटेड गाड़ियाँ हैं. ओके. सो आप देख सकते हो कि आफ्टर ड्राइंग उसका फिनिश लुक कितना अच्छा आता है, उभर के आता है. मतलब मल्टीपल कलर्स देख लेंगे आप. सो अलग अलग कलर्स. ओके.
सर मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि जो पेंट वर्क हुआ है काफ़ी मतलब ग्लॉस में आया है। तो मैं सर ये क्वेश्चन था, बाई चांस अगर किसी को मैट में चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाता है? यस, हमने कल ही एक मैट सफारी एक को बना के दी है। ओके। वो जैसे उनको फिनिश चाहिए वैसे मिल जाएगा, मैट चाहिए तो मैट, ग्लॉस चाहिए तो ग्लॉस। दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। अभी ये तो हो गया गाड़ियाँ हो गई। अब इसमें कैसे अपना इंटीरियर जो है, हाँ जी, सीट्स वगैरह हो गई, डैशबोर्ड हो गया, तो वो भी अलग से प्रिंट होता है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ये जैसे मैंने साथ में रखा है, ये बेस वर्टस का और ये इंटीरियर, राइट। तो ये भी होता है। फिर इसके भी सपोर्ट्स वगैरह निकल के इसको भी पेंट चढ़ेगा। ये हो गया फॉर दी इंटीरियर एंड बेस। सर सो मुझे एक चीज़ बताओ एक बार, जिसमें अभी जैसे आपने इंटीरियर दिखा रहे थे, मुझे सर एक क्वेश्चन आया कि बाई चांस जैसे हमने देखा अभी जो प्रोसेस रहता है वो फ्रॉम अ रॉ मटेरियल द कार इज़ पेंटेड, जो फिनिश हमने मतलब काइंड ऑफ फिनिश प्रोडक्ट हमने देखा जो ऊपर बॉडी चल रहा था। तो सर मतलब एवरेज में अगर मैं बात करूँ सर, कितना टाइम लग जाता है इस मॉडल को बनने में? और सर हाउ मच टाइम डज इट टेक मोर, जैसे आपसे कोई ऑर्डर प्लेस करता है और आप कितना और टाइम लेते हो टू गेट द ऑर्डर completed and delivered? So इसका जवाब ऐसा है कि मॉडल टू मॉडल इट डिफर्स। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मुझे ये फॉर्च्यूनर का ऑर्डर दिया हुआ है, इस फॉर्च्यूनर में जैसे मॉडेड ग्रिल है तो ये एलिमेंट उनको चाहिए ही चाहिए। ओके, सो डिज़ाइनर विल टेक लाइक 4 days 3 days 2 days डिपेंडिंग अपॉन कितना डिटेल्स है। एंड डिज़ाइनर विल टेक दैट मच ऑफ टाइम। आफ्टर दैट प्रिंटिंग एंड एवरीथिंग, तो आप मोटा पर डे चलेगी 30 to 40 days तो लगता ही है। अर्जेंट में किसी को चाहिए सो उसमें कैसे रहता है कि अगर वो मॉडल रेडीली अवेलेबल है मेरे पास तो ही मैं वो ऑर्डर लेता हूँ, नहीं तो फिर आई ऑलवेज टेल कस्टमर्स कि यू टू वेट फॉर एटलीस्ट 30 to 40 days। ओके। एंड सर मतलब जैसे कोई भी बंदा हो जिसको अपनी एक, जैसे सर क्या है ना, ये एक चैनल मैंने क्लासिकल मोटरहेड जब स्टार्ट किया था तो इतना मैंने गाड़ियाँ देख ली हैं, तो व्हाट आई हैव रियलाइज कस्टमर्स हर गाड़ी अपनी मॉडिफाई करके अपने टेस्ट से रखते हैं। तो सर जैसा बंदा चाहता है वैसे यू मेक द कार? यस। ओके। फॉर एग्जांपल ये बंदे ने मुझे बोला कि मुझको यहाँ पे रैप चाहिए, यहाँ पे स्काई शर्ट चाहिए, तो हमने वो भी एलिमेंट ऐड करके रखा है। सो हर चीज़ जैसे जिनको चाहिए वैसे हम बना के दे सकते हैं। आई जस्ट नीड इज़ फोटोज़, सो फोटोज़ मिलेंगे ऑल साइड से, एंड देन आई विल टेल कस्टमर कि क्या क्या डूएबल है क्या क्या नहीं है, तो फोटोज से वी कैन रेप्लिकेट, नॉट एन इशू एट ऑल। ओके। बट मेन चीज़ ये है कि टाइमलाइंस, और मतलब द कस्टमर हैज़ टू बी पेशेंट कि मतलब आराम से। तो अगर दे आर ओके टू वेट 1 to 2 months, और उनको वो चीज़ जब मिलेगी देन दे विल ऑलवेज, बिकॉज अभी तक ऐसा कोई कस्टमर नहीं मुझे बोला है कि अरे क्या आपने इतना टाइम लिया और प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना है। मैं आपको कोई अगर फिनिश प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो कि एक बार गाड़ी जब बन जाती है, इसमें कैसा है ना, हैंड पेंटिंग बहुत रहता है। फॉर एग्जांपल ये रेड एलिमेंट्स हो गए, ये सिल्वर एलिमेंट्स हो गए, तो हैंड वर्क से ज़्यादा है। आप देख सकते हो इतने सारे टाइप के अलग अलग साइज़ के ब्रशेज रखे हैं। राइट। तो उसके लिए इसीलिए तो है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऐसा नहीं कि एक दिन में वी कैन, लोग मुझे फ़ोन करते हैं मेरा परसों बर्थडे है मुझे गिफ्ट देना है, दे सकते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। राइट। बिकॉज आप सोचिए कि गाड़ी को पेंट ड्राई होने को ही 1 दिन लग गया, प्रिंट को 1 दिन लग गया, सैंडिंग को 1 दिन लग गया, मोटा मोटी अगर किसी को चाहिए भी ना तो 6 दिन में दे सकता हूँ, अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ नो मॉडिफिकेशन एंगल है तो 15 to 20 days तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। मुझे बाकी ऑर्डर साइड में रखने पड़ेंगे, उनका प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा। ओके। तो सर जैसे हमने बॉडी शेल देख लिया, ये अपना इंटीरियर देख लिया, सर और क्या कुछ रहता है? मतलब व्हील्स वगैरह भी होते हैं जैसे में, तो वो भी सर जैसे होते हैं कस्टम हो जाते हैं? हाँ, कस्टम बना के देते हैं जैसे जिसको चाहिए। ओके। अभी आपको अगर टार्जन द वंडर कार याद है? हाँ सर, वो तो हमारी आइकॉनिक पिक्चर है एकदम। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हमने उसका शेल भी बनाया, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। अच्छा। उसका भी एक ऑर्डर आया है, उसको टार्जन द वंडर कार चाहिए बना के। अच्छा। सब अलग अलग आप देखोगे, ये इग्निस का है, दीज आर ऑल नॉन पेंटेड। ओके। XCV 300। ओके। और डिटेल इतना होता है जैसे अभी सफारी डायकोर आपने लाल वाली देखी होगी, हाँ जी। तो उसके पीछे का जो बैक कवर है व्हील का वो भी आता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम वी टेक केयर टू ऐड ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर नेसेसरी, वाइपर हो गया, ये हो गया। सो मतलब कस्टमर शुड बी ऑलवेज हैप्पी, मतलब ही शुड नॉट से कि यार ये बराबर नहीं लगा है या वो बराबर नहीं लगा। फ्रेंड यूज टाटा सफारी डायकोर, इससे काफ़ी लोग खुश हो गए होंगे बिकॉज एवरीवन नोज दैट आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ दिस कार, ओनर भी हूँ। तो नहीं सर, मतलब मैंने सर का देखा था, ये सफारी डायकोर का जो मॉडल स्केल ने बनाया था, आई मीन काफ़ी रियल है, काफ़ी ऑथेंटिक है।
तो इट्स रियली गुड टू सी कि जो मॉडल बना है काफ़ी देख के मज़ा मुझे खुद आया था। जब बॉडी शेल पेंट हो जाता है देन सर इसके बाद असेंबलिंग होती है। Yes. ओके। So as you see, there are so many desks. So I have people for me who work. So today being a holiday Sunday, so people are on their homes. Yeah. So everyone has their own job. ठीक है। आजकल ना ऑटोमोटिव इंडस्ट्री काफ़ी चेंज हो रही है, मतलब आप देखोगे आजकल टू बी ऑनेस्ट जो गाड़ियाँ ज़्यादातर स्मार्ट गाड़ियाँ हो चुकी हैं। तो सर मतलब जैसे हाउ डू यू लाइक कोप अप विद द ट्रेंड, क्योंकि जैसे मैंने आपकी कलेक्शन देखी, आप ऑल्दो यू हैव अ मल्टीपल कलेक्शन ऑफ ऑल द जनरेशन, बट सर स्टिल जो नई गाड़ियाँ आती कोई थोड़ी आपको प्रॉब्लम होती है सर कवर करने में, या कैसे, मतलब हाउ डू यू मैनेज इट? तो अभी रिसेंटली जैसे महिंद्रा स्टार्टेड देयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो उनकी जो 2 मॉडल्स है, एक BE6 और XCV, तो हमको एक ऑर्डर आई थी फॉर BE6। तो उसका ऐसा था कि डिज़ाइन ही इट्स वेरी डिफरेंट। सो उसके कटआउट्स है, उसका जो सनरूफ है वो भी बहुत बड़ा है, पैनोरामिक सनरूफ है। तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक एंड देन डू द थिंग्स। अभी नॉर्मल आप देखोगे पुराने गाड़ियों में से बड़े बड़े हेडलाइट्स आते थे गोल, और अभी नए गाड़ियों में से पतले DRLs बोलते हैं उसको। तो उसको इसमें कन्वर्ट करना मिनिएचर में, आप समझिए डिफ़िकल्टी ऑफ मिनिचराइजेशन। जो चीज़ ऑलरेडी मिनी है, जो रियल गाड़ी में समझो 1 सेंटीमीटर की होगी, तो उसको जब छोटा करोगे तो वो 0.05 में चली जाएगी। तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट रिप्लिकेटिंग दी लाइट्स एंड ऑल। बाकी सब तो कैसे ना कैसे हो जाता है कि बॉडी ग्राफिक्स आ गया, बॉडी आ गई, बॉडी की शेप आ गई, बट जो लाइट्स के जो डिटेलिंग है अभी नाउ वी आर वर्किंग ऑन दैट करंटली इन लास्ट 3-4 मंथ्स। उस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। सो आपको फ्यूचर में वो दिखेगा अच्छे से। मुझे जानना है कि आज भी लोगों की जो थिंकिंग रहती है ये डाइकास्ट मॉडल्स को लेके, क्या सर ये आज भी लोग सोचते हैं यार ये खिलौने, आर दे ओनली टॉयज़, मतलब क्या सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आई गेस इंडिया में तो मेजॉरिटी लोगों को वो खिलौने ही लगते हैं, राइट। सो मे बी आउट ऑफ 100% 5 to 10% ऐसे होंगे जिनको वो टॉय नहीं लगते। सो उनको हम कलेक्टर्स बोल सकते हैं जो कलेक्ट करते हैं, बट वेरी लेस, आई मीन इट्स वेरी वेरी लेस। सो अगर जैसे आप बात ही करें हम कलेक्टर्स की, सो सर आपका जो ये ओवरऑल सर द थिंग यू आर हैंडलिंग सर, ये बेसिकली सर कौन से आप कस्टमर्स को, हु आर योर बेसिकली टारगेट ऑडियंस, मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ सर तो क्या व्हाट इज़ योर? इंडिया में जैसे ऑटो कल्चर इफ़ यू सी आपको लार्जली दिखेगा वो केरला जैसे स्टेट में, जहाँ पे लोग अपनी गाड़ी को इतना साफ़ रखते हैं, इतना मॉडिफाई करते हैं। इट्स अ बिग कार कल्चर इन केरला। सो मेजॉरिटी मेरे ऑर्डर्स केरला में भी जाते हैं। नॉर्थ में भी है अच्छे खासा है, मतलब मुझे वो पूरा एनालाइज करना पड़ेगा, बट आई वुड सजेस्ट कि जहाँ पे ज़्यादा अच्छा कार कल्चर है, जिनको अपनी गाड़ियों को एक मेमोरेबल रखना है, वो अपना बना के ही लेते हैं। अब देयर कुड बी बजट इश्यूज़, कुड भी हो सकता है। तो इफ़ यू सी द प्राइसिंग विच आई से इट डिपेंड्स अपॉन द साइज। मेरा सर एक्चुअली अगला क्वेश्चन यही होने वाला था कि प्राइसिंग सर क्या रेंज करती है? तो अभी कैसा है ना, सी राइट नाउ लाइक हमको अभी 3 years हो जाएंगे। तो इन 3 years आई हैव अंडरस्टैंड दैट द कस्टमर बेस शिफ्ट्स एज यू प्रोग्रेस। तो अभी के लिए मैक्सिमम मेरा B2C था, मतलब जहाँ पे इंडिविजुअल लोग ऑर्डर दे रहे थे मुझे, उनको अपनी गाड़ी की मेमोरेबल चाहिए। अभी ऐसा है कि आई एम ऑल्सो गेटिंग टच विद OEMs, सो आई एम वर्किंग विद फ्यू ऑफ दी OEMs जिनको उनको भी एज अ गिफ्टिंग उनके इंटरनल ऑफिस में देना है। इवन आई एम वर्किंग फॉर सम इवेंट्स जहाँ पे गाड़ियाँ जाती है। तो रिसेंटली हमने आपको मैं फ़ोटोज़ शेयर करूँगा जहाँ पे हमने एक बहुत बड़ी मारुति सुजुकी की एक्सेसरीज ट्रक बना के दी है, जो इंडोनेशिया के एक इवेंट में गई थी। ओके। सो अभी ऐसा है कि नाउ आई हैव अंडरस्टूड कि देयर इज़ अ गैप इन द मार्केट जहाँ पे वी हैव टू प्रोवाइड थिंग्स, आइदर इट कुड बी एज अ शो पीस और इट कुड बी एज अ मेमोरेबल। ओके सर, प्राइसिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 2500 to 4000, ये रेंज में मैंने रखा है। ओके। और किसी को मतलब मॉडिफिकेशन चाहिए रहेंगे तो वो भी कर सकते हैं हम। तो कस्टमाइजेशन का आप ऑप्शन Yes. एनी डे एनी टाइम प्रोवाइड करते हैं? मैंने मेरा नंबर तो रखा ही है, राइट। दे हैव टू सेंड मी इमेजेस from all the sites. They will check all the images, then we will give them the quotation, and once they say okay, we have to make them. ग्रेट। सो जो K10 है वो आपका जैसा नाम हो गया केतन, एंड देन वही था ना कि जब मैंने स्टार्ट किया तो एवरीवन लाइक क्या नाम दे क्या नाम दे। तो मुझे पता, मैं बचपन में मेरा एक दोस्त था, मेरे बिल्डिंग में रहता था। अच्छा। तो वो मुझे हमेशा
10K हाक मारता था। अच्छा, अच्छा। 10K मतलब वो केतन नहीं उल्टा बोलता था 10K। ओके। मैंने बोला 10K से बेटर K10 लग रहा है, तो मैंने K10 लग लिया। हाँ, तो मतलब काफ़ी एक वो इनोवेटिव सा नाम हो गया और कंपनी भी आपने उससे नहीं। सर तो मतलब जैसे आजकल चलता रहता है, तो हाउ डू सर मैनेज एवरीथिंग, कैसे रहता है मैनेजमेंट? इन्वेंट्री हो गई, इतना सामान हो गया, बैचेस ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो इसमें डेफिनेटली कुछ ऑर्डर कैंसिलेशंस भी होती होंगी, या कुछ ऑर्डर रिटर्न भी आते होंगे, तो सर कैसे, हाउ डू मैनेज एवरीथिंग सर? सो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स वो ऑलमोस्ट नील ही है। वो कब आते हैं जब कस्टमर के पास एक डैमेज प्रोडक्ट पहुंचता है, और डैमेज इन ट्रांजिट समथिंग विच वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर इट। वी मेक श्योर टू पैक इट वेरी नाइसली। बट कभी भी क्या होता है, जो कोरियर वाले होते हैं वो आपको पता है वो डब्बा फेंक देते हैं या किक मारते थे, प्ले फुटबॉल, आई डोंट नो व्हाई, बट दैट्स हाउ इट गेट डैमेज। तो उनको हम विदाउट चार्जिंग एनीथिंग वी मेक देम, वी जस्ट चार्ज फॉर द शिपिंग। मतलब गाड़ी हम उनसे मंगवा लेंगे वापस, उनको पूरी की पूरी नई गाड़ी बना के देंगे, बट पैसे नहीं लेंगे, पैसे सिर्फ शिपिंग के लेंगे। तो वो एक हो गया। दूसरा ये था रिगार्डिंग दी पर्सन्स, हाउ आई मैनेज। तो मैनेज के लिए कैसा है कि आई नीड पीपल, गुड आर्टिस्ट। तो अभी के लिए आई हैव लाइक 5 पीपल वर्किंग फॉर मी। 3 of them are having good artistic background. 2 of them are from the JJ School of Arts, which is the famous art school in Mumbai. Okay. So I need obviously people who can work on, who has the love for miniature making. उसके बिना तो नहीं होगा। So main तो यही है। And then inventory तो it's something now being working for past 2 years. I know कि मुझे monthly क्या क्या चीज़ का कितना लगता है। So basically it could be raw material, it could be paint. So I have made an Excel where I have already listed down everything, and I make a note every day कि कितना क्या inventory storage क्या ख़त्म हो रहा है, and वो वैसे मैनेज हो जाता है। Currently I don't have any manager to handle. Currently I am only the one who managing the inventory, the design part or the machine handling part or whatever. But slowly I am training people so that my workload will reduce and more focus will be on customer acquisition and then ओके। तो सर आपने जैसे बताया शिपिंग का, तो सर डू यू आल्सो मतलब एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज और या इज इट लिमिटेड टू इंडिया? नो, हमने आपको बता देता हूँ, मेक्सिको का एक ऑर्डर है। मेक्सिको एक बहुत बड़ा कलेक्टर है। ओके। सो उसका आई गेस 9000 के आसपास उसके पास गाड़ियों के मॉडल्स है। ही अप्रोच्ड मी 1 year ago and he told he wants Indian model because उसको भी पता है कहीं मिलते नहीं है। So he ordered some 26 pieces of the miniatures. So हमने वो बना के शिप कर दिए and he is very happy after receiving. वो मुझे अगला ऑर्डर भी देने वाला है। उसने मुझे ये बोला है कि he has a aim to add his name in Guinness Book of World Record. तो ऐसा उनका एम है। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। हमने UK, आयरलैंड, साउथ कोरिया, बहुत जगह पे इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी शिप किए, एंड नॉट इंडियंस, फॉरेनर्स। ओके, दैट्स ग्रेट सर। दे एवरीवन अप्रोच्ड मी ऑन इंस्टाग्राम एंड देन दे परचेस। सो सर जैसे अप्रोच की बात हो रही है, सो जैसे ऑडियंस है जो देख रही है, इफ़ दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन गेटिंग देयर लव्ड कार्स मेड बाय यू, तो सर कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं? हाउ कैन दे कॉन्टैक्ट यू? तो प्लीज सर इफ यू। हाँ, सो आई मीन माई इंस्टाग्राम पेज इज़ देयर, माई व्हाट्सएप नंबर ही विल बी शेयरिंग विथ यू। सो आप मुझे सिर्फ पिंग कर दीजिए आपकी गाड़ी की फ़ोटोज़ के साथ, एंड देन वी कैन टेक द कन्वर्सेशन अहेड। ओके, दैट्स ग्रेट सर। सो फ्रेंड व्यूअर्स, अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं दैट गेटिंग योर लव्ड कार्स इन योर हैंड अगेन, और मतलब आप चाहते हैं यार, देखो गाइस, आई नो इट्स नॉट पॉसिबल कि सब लोग गाड़ियों को पूरे टाइम अपने पास रख सके, बट आई थिंक विद द हेल्प ऑफ सर एंड जो उनका आइडिया चलता है, आप अपनी जो खुद की जो आपकी गाड़ी है, आप उसको यू कैन कीप इट फॉर अ लाइफ टाइम। मतलब आप अपने, चाहे आपका शेल्फ हो, आपका बेडरूम हो, या एनी वेयर, यू कैन जस्ट कीप इट, और आप वो, आई थिंक वो आप एक मेमोरी हमेशा आपकी रहेगी कि यार ये मेरी गाड़ी थी। क्योंकि सर, और क्योंकि गाइस हमारी जो फर्स्ट गाड़ियाँ होती है, जो हर बंदे की एक लाइफ में एक गाड़ी आती है जो उसकी अटैचमेंट बन जाती है। आई थिंक जो सर हैं उसी को एक रियलिटी में लाके हम सबको प्रेजेंट करते हैं। तो आई लाइक एवरीवन कि जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सो प्लीज़ डू अप्रोच मिस्टर केतन एंड सर से आप बात करिए। तो आई थिंक सर आपको उल्टा गाइड भी और करेंगे कि कैसे मॉडल को आप अच्छा बना सकते हैं, एंड
व्हाट आर द पॉसिबिलिटी। मुझे इनफैक्ट आज की इंटरेक्शन में बहुत ही मज़ा आया। आई मीन एक तो सबसे बड़ी बात है सीखने को मिला। आई गॉट टू नो अबाउट अ न्यू इंडस्ट्री फ्रॉम यू एंड सर ओवरऑल आई थिंक जो मेरी नॉलेज आज बढ़ी है रिगार्डिंग द डाइकास्ट इंडस्ट्री, और मैंने भी जाना क्योंकि सर मेरी भी पहले थोड़ी बहुत सही बोलूँ तो सोच थी कि ये डाइकास्ट वाइकास्ट ना सिर्फ टॉय होते हैं जब हम लोग खेलते हैं, बट सर नहीं, आज मैंने देखा कितना टाइम और कितना हार्डवर्क जाता है एक नॉर्मल एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने में, छोटे से फिलामेंट को प्रोसेस करने में, एक फुल डाइकास्ट मॉडल में। तो सर आप कुछ मेरे ऑडियंस के बारे में कुछ बोलना चाहो अगर थोड़ा। Just keep following the Classical Motorhead and always subscribe to his channel, and I will thank you for coming and covering this place. Really pleasure. थैंक यू सर, द प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू सो मच सर एंड आई होप गाइज सर के साथ हम कोई और वीडियो में भी जल्दी जुड़ेंगे, कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो। फ्रेंड व्यूअर्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा बिकॉज ये वीडियो एक काफ़ी अलग वीडियो था एंड गाइज यही इस चैनल का मोटिव है बिकॉज मैं नॉट जस्ट क्लासिकल कार बट क्लासिकल कंटेंट टू, बिकॉज आज हम एक ऐसे क्रिएटर से मिले, आज हम मिले ओनर एंड द फाउंडर ऑफ केटन स्केल मॉडल, जिन्होंने हमें मिस्टर केतन जिन्होंने हमें बताया कि डाइकास्ट इंडस्ट्री होती क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडस्ट्री। सो गाइज ऐसी इस चैनल में मैं आपको ऐसी लोगों से इंट्रोड्यूस करता रहूँगा जो लोग ऑटोमोबाइल से रिलेटेड तो हैं बट दे हैव अ डिफरेंट थॉट, दे हैव अ डिफरेंट थिंकिंग ऑन द सेम एंड जो एक क्लासिकल थिंकिंग होती है ना, तो वो आपको ऐसे ही लोग मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। सो नॉट जस्ट कार्स बट अमेजिंग पीपल टू। सो विद दिस गाइज डू लाइक माई दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द क्लासिकल मोटरहेड एंड अगर आप लोगों ने वो बेल आइकन नहीं दबाया सो प्लीज़ उसको भी दबा दीजिए सो दैट all my videos you will be notified and guys, so stay tuned for my next video till then and thank you for watching my this video.